वर्ड, क्योंकि दोस्तों सब तरह के लोग हमारे साथ में आते हैं, सब हमारा भाईचारा है। तो मेरे लिए आज सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी के लिए ये। और मैं जब भी सेशन में आती हूँ दोस्तों, मैं बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती हूँ। आप कितने एक्साइटेड होते हो, आप कितने एजुकेटेड होते हो, मैं रियली में नहीं जान पाती। इतना तो कि हाँ यार, कौन कौन सीरियसली सुन रहा है, कौन कौन राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जरूर भाई। तो मैं इतना नहीं जान पाती, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर रोज़ नए चेहरे को देखकर मैं बड़ी मोटिवेटेड होती हूँ। क्यों? उसकी एक वजह है। क्योंकि वो वजह इसलिए है कि क्योंकि हमें वो अपना समय याद है दोस्त, जब हम अकेले इस बिज़नेस में चले थे, जब हमने अकेले ने शुरुआत की थी, तो उस समय पर Recording in तो progress. क्या था, उस समय पर हमारी ये फीलिंग थी। जैसे कि आज इस मीटिंग में कुछ लोग, एक मैम अभी रिव्यू दे रहे कि मैं तो अभी-अभी जुड़ी हूँ, ठीक है? तो जैसे वो मैम आज नए-नए जुड़े हैं, तो उनको ये कभी मन में ये विचार आ रहे होंगे कि पता नहीं नेटवर्क बन पाएगा, पता नहीं मेरे साथ कोई जुड़ पाएगा, पता नहीं मेरे से कोई प्रोडक्ट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो ऐसे विचार कभी हमारे थे। और मॉर्निंग सेशन में जब मैं आती हूँ, तो मैं कई बार बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि यार ये हमारी ही टीम है। ये सभी लोग हमारे यहाँ कमिंग डायमंड है, ये कभी ब्रांड एम्बेसडर है यार, ये सभी रॉयल्टी अचीवर हैं, क्या लग्जरी लाइफ होने वाली है इनकी, ठीक है? और कल को ये मतलब जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम हमें भी Recording ऐसी लाइफ stopped. चाहिए जैसी आप लोग जी रहे हैं। तो बहुत बार फिर हम भी फील करते हैं वो चीजें कि यार ये वो लोग होंगे जो कल को इनकी टीम इनके लिए ये बातें रखेगी कि हाँ जी, हमें भी ऐसा बनना है, आप जैसा बनना है, आपको आपकी जैसी ड्रेस पहननी है, आप जैसी पर्सनैलिटी हमारी भी होगी क्या? तो वो समय आपका भी आने वाला है। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ उस चीज़ को लेकर कि यार मेरा एक-एक यहाँ पर लीडर वो ऐसा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अनीता सिंधु एसलीपिस्ट डायमंड लीडर, आज के इस बेहतरीन ज़ूम सेशन में आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हम मज़े लेने वाले हैं इसके ऊपर। कोई सीरियस बात नहीं, कल बड़े सीरियस हो गए यार आप लोग। हाँ, सीरियस होने का था कल। कल का जो सेशन गुरुदेव ने लिया था, वो रियली में बहुत ज़्यादा ध्यान करने का है, क्योंकि उस वजह से, उस एंग्री मोड की वजह से बहुत सारे लोग बिज़नेस क्विट कर जाते हैं, बिज़नेस छोड़ जाते हैं। और मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, किस मीटिंग के अंदर ज्वाइनिंग हुए किसी के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी। हम सब के अंदर है यार। आज जैसे हम मेडिकल साइंस के आंकड़े भी देख रहे हैं, तो उसमें भी पता चल रहा है कि हम शारीरिक रूप से कम बीमार हैं, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हैं। दूसरी बात, आज पैसा कमाना आज मजबूरी हो गया, तो उस पैसे कमाने के लिए आज हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं, हम लोगों को बार-बार बताते हैं, कई बार लोग समझ नहीं पाते। अब बसंत सर ने 10-15 लोगों को समझाया, उस दिन में एक ने भी ना माना हो, तो शाम को हो सकता है पारा थोड़ा-सा ऊपर वाला हो रखा, ऊपर जा हरामखोर, देखो मैं इनका करियर बनाने के लिए इनसे बात कर रहा हूँ, और क्या रोज़ 300 करोड़ का धंधा समझ में नहीं आ रहा है, देखो इनको, क्या बकवास कर रहे हैं ये, है ना? तो कई बार जो ना पारा थोड़ा चढ़ जाता है, और उस पारे की रेंज में कौन आता है, फिर वो खतरनाक सीन हो जाते हैं ना? तो हमने भी कई गलतियाँ करी हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज भी कोशिश करते हैं, हो जाती है। हम भी आज भी कोशिश करते हैं कि यार कंट्रोल, 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 ठीक है? तो जैसे जब भी हम एंग्री मोड में होते हैं, तो नुकसान होता है मेरे दोस्त, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़े-बड़े नुकसान बिज़नेस में झेले भी हैं इस चीज़ के। और कोशिश करते हैं कि आगे हम जितना भी हो सके वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, माइंड को रिलैक्स करे कि ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि कल के सेशन के बाद में आपने उसके ऊपर काम किया होगा, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया होगा कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में ऐसे हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, क्वालिटी है, बस वो हमारे उस नेचर की वजह से छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ऐसा है, खासकर जितने भी नए लोग हैं
उनको मजा आने वाला है। मैं कोशिश करूंगी आपको मजा दिलवाने की, और कहते हैं मजा कहीं पर भी आ सकता है, सुबह टॉयलेट में आ सकता है, ना आए तो सारा दिन ना आए, ठीक है। तो हम आज वो मजा लेने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जब कोई भी इंसान ज्वाइनिंग होता है, कोई भी इंसान, तो जो ज्वाइनिंग होने के बाद में वो बहुत सारी छोटी 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 मिस्टेक होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने फ्रेशर लोग बिजनेस छोड़ जाते हैं। बिल्कुल जो आज ज्वाइनिंग हुआ है वो कुछ ही दिनों के अंदर इस बिजनेस में हार मान लेता है, थक जाता है, उसको लगता है नहीं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। वो ऐसा क्यों सोच लेता है, ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा उसके साथ होता है। तो हम आज उन मिस्टेक पर भी बात करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बातचीत करेंगे, क्योंकि हम जब किसी के घर में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे को पहली बात तो एक मैनी चीज नहीं आती, जिसका नाम है इनविटेशन। क्या नाम है? इनविटेशन। एक बहुत अहम पार्ट है इस बिजनेस का। मैं तो कहूंगी एक रीढ़ की हड्डी की तरह है इनविटेशन भी हमारा, ठीक है। तो वो अगर हमें करना नहीं आता है, तो भी हम इस बिजनेस में किसी को ला नहीं पाएंगे। हम सेमिनार में, जैसे हम कभी इवेंट करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, मैंने 50 को बताया, मैंने 60 को बताया, आया कौन? कोई भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? आप ही की साइड में एक और बंदा है, वो भी ब्रोंज है, वो भी फ्रेशर है, मगर उसने 10 लोग बैठा दिए। तो उसने ऐसा क्या किया, आपने ऐसी क्या गलती करी? उसके बाद में अगर हम किसी के घर जाते हैं, तो हमें किसी के घर जाने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो हम डू डोंट बताते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए प्लान से पहले, मतलब जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात Recording in progress. दोस्तों, जब भी हम कहीं पर जाते हैं, प्लान करने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेमिनार में किसी को, गेस्ट को इनवाइट करते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी के घर जाते हैं और मिल के आते हैं, ठीक है। तो आपने वहां पर जाने वक्त किन का ध्यान करना चाहिए, किन बातों का ध्यान करना चाहिए, कैसे समय लेना चाहिए, इनविटेशन का पार्ट मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं पार्ट आपको ले रही हूँ, किन बातों का ध्यान करने चाहिए, आपने क्या बातें रखनी चाहिए। अच्छा, किन किन चीजों का, किसी के घर में जा रहे हो तो आप अपनी अच्छी छवि कैसे सेट कर सकते हो, वो आपकी बातें कैसे सुनेगा, उन चीजों पर बातचीत करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी से भी मिलने जा रहे हो, तो आप अपना समय का विशेष ध्यान दें। सबसे फर्स्ट, टाइम पंचुअलिटी। हम कहीं पर भी जाएं, किसी के भी पास जाएं, तो समय का एक सेट होना बहुत जरूरी है। ना तो उस समय से पहले जाओ, ना उस समय के बाद जाओ। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि समय दे दिया सुबह 11 बजे का, पहुंच रहे हैं दोपहर में 1 बजे। अब मान लीजिए, अब अपने बीच में अन्नू मैडम मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब अन्नू मैडम ने मेरे को 11 बजे का समय दिया, और 11 बजे के बाद में इन्होंने देखा कि चलो ठीक है मैडम आ रहे हैं, तो कितनी देर बैठेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो इन्होंने मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग 1 बजे अपना कोई और शेड्यूल सेट कर लिया, और कोई काम सेट कर लिया, या किसी और गेस्ट को टाइम दे दिए, या बच्चे को स्कूल में लाना है, स्कूल से लाना है, इसने वो माइंड सेट कर लिया कि 1 बजे मेरे को बच्चे को स्कूल लाना है, मैडम इस टाइम मेरे घर पे आ जाएंगे, और इतने टाइम में वो फ्री हो जाएंगे। अब मैं पहुंचूंगी ही 1 बजे, तो इनके माइंड में क्या होगा, ये ऑलरेडी पहले ही मेरे से नेगेटिव हो जाएंगे कि यार ये क्या समय है, मैं क्या बातें करूंगी, इनका ध्यान नहीं होगा। ये इंटरनल, ठीक है, हम जा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि जा किसके पास रहे, कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों के पास, तो भगा तो नहीं सकता ना। ये हमारे कल्चर में नहीं है कि हम किसी आए हुए इंसान को घर से भगा दे। हम बैठेंगे, मजबूरी होगा, मगर दिमाग में क्या चलेगा, देखो यार कितने गलत टाइम पर, यार मेरे बच्चे को स्कूल से कौन लाएगा, अब मैं किसकी ड्यूटी लगाऊं, दिमाग में क्या चल रहा होगा, कभी इसको इसको ड्यूटी लगाऊं, इसको ड्यूटी लगाऊं, ये करूं। तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, नेगेटिव चीज। तो आप चाहकर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लोगे। और ना कभी समय से पहले जाओ,
कभी भी समय से पहले मत जाओ। क्यों? क्योंकि समय से पहले हो सकता बंदा उस चीज के लिए रेडी ना हो। मैं दोस्त समय के से पहले जाने का मेरी लाइफ में एक ही बार बहुत डेंजर मतलब एक रिजल्ट आया था। कुछ लोग वो जानते हैं जो मैंने बताया था। हम झज्जर के पास जाते हैं घर के अंदर, और हमारी कोई और मीटिंग थी, और जिस बंदे से हम मिल रहे थे उसका टाइमिंग था हमारा 2 बजे के नियर डियर का। उससे पहले मीटिंग हमारी थी 11-12 बजे। तो 11-12 बजे वाली कैंसिल हुई, तो मेरे एक लीडर ने कहा कि मैडम उसके पास चल पड़ते हैं। और मेरे को नहीं पता था कि उससे क्या टाइमिंग सेट कर रखा। हम गए तो उनके घर में जो चारा होता है ना, भैंसों का चारा होता है जिसको हम देसी भाषा में तूड़ा बोलते हैं, वो आ रखा। उसके ऐसे याकू की तरह बाल खड़े, उन पे पूरा वो कचरा जमा हो रखा। और जैसे मेरे लीडर का फोन गया, सर कहाँ हो? बोला जी घर पे। बोला जी हम आ गए। अब सुनो, उसको सफेद मुंह धूल में पूरा का पूरा ऐसे भरा पड़ा, बालों में ऐसे उसका वो कचरा, और वो कह रहा है नमस्कार जी आइए। अच्छा, उसने बेचारे ने नमस्कार करके हमारे को अंदर बैठा दिया। अब मजबूर है ना, वो नहाए धोएगा तो आधा घंटा लग जाएगा। अब किसी को बैठाकर कोई बाथरूम में घुसे तो एक गलत होता है। अब वो बैठ गया, बोला जी मैं तो अभी नहाया तो नहीं था। हम बात करने लगे, फिर वो कह दे जी मेरे से अंदर से स्मेल तो नहीं आ रही है, मैं अभी नहाया नहीं था। एक्चुअली ना सुबह से उतारने लग रहे हम। उसने बेचारे ने मीटिंग के दौरान 10 बार ये कह दिया जी बस थोड़ा सा गंदा हूं, आप तो बढ़िया है। उसने फोटो भी नहीं उतरवाया। बोला नहीं जी मैं फोटो उतारने का कहा हूं, मैं ऐसा हूं जैसे मीटिंग के दौरान फोटो उतारते हैं। मेरी लाइफ में पहली वो फर्स्ट मिस्टेक हुई थी। उस दिन के बाद मैंने सोचा भाई कभी भी किसी के पास समय से पहले मत जाओ। अरे कोई भाई साहब पता चले आप किसी घंटे बजा दी और उन्होंने कपड़े ना पहनने उस टाइम तक, वो ऐ ही घूम रहा है घर में। यस या नो? हर आदमी घर में अलग अलग तरीके से रहता है यार, किसी के। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, बिना किसी से अपॉइंटमेंट लिए आप किसी के घर में मत जाओ। जैसे कई लोग खतरनाक होते हैं, नए नए ज्वाइनिंग होते हो, मोटिवेट होते हैं। वो क्या कहेंगे, अरे सर जाएगा कहाँ, घर में ही तो होगा, उधर ही पकड़ेंगे देखिए उसको। अरे भाई, हमको रेड मारने थोड़ी नहीं जा रहे, हमारे कोई लाइसेंस थोड़ी नहीं मिला रेड मारने का कि चलो यार उसको पकड़ेंगे, कहीं तो कहीं कहाँ जाएगा, मिलेगा तो घर पे ही। रेड नहीं डालना यार, हमें ऐसे नहीं जाना। क्योंकि आप ऐसे जाओगे तो भी आपको अगर लगे कि हम आप किसी के घर में एवे घुसकर रेड डालकर किसी इंसान को बिजनेस में लाकर बड़ा बना सकते हैं, नहीं मेरे दोस्त। प्रॉपर उससे टाइम लेना है, ऐसे बिना टाइम सेट। कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, आपने टोपाज रूबी स्टार को उसके अंदर शामिल कर दिया। अरे आप तो चलो आपके घर में आपका रिलेटिव है, ठीक है, आप घुस गए हैं, वे ही पहले भी घुस जाते थे, पर आज आप किसी इमराल्ड को, किसी टोपाज को, किसी रूबी स्टार को साथ में लेके जा रहे हो। अरे उसकी तो इज्जत का ख्याल करो यार। तो ऐसे ही किसी भी इंसान के घर पे मत जाओ। उसके बाद में आप किसी, अभी ये जो बिजनेस है मेरे दोस्त, इसमें हमें किसी के घर में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे साथ में जो काफी बेचारे गरीब कैटेगरी से होते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो घर पे जाकर सामने वाला पानी लेकर आता है, वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे को पानी नहीं पीना। अब आपका हो सकता मन नहीं है पानी पीने का, आपकी हो सकता इच्छा नहीं है पानी पीने की, मगर सामने वाले ने अगर आपको पानी ऑफर किया है तो उसकी भावनाएं जुड़ी हैं उसके साथ में, समझना। क्या जुड़ी है? भावनाएं जुड़ी हैं। आपने तुरंत मना कर दिया तो उसके मन में ये आएगा कहीं मेरे घर का पानी नहीं पी रहा हो ये। यस या नो? ये फीलिंग सामने वाले के मन में चली जाती है। कई बार सामने वाला कहता है कि जी बताओ चाय चाय बनवा दूं जी, आप कहते हो नहीं नहीं जी नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, कुछ भी लो आप, अगर आपको ये है कि मेरे को चाय नहीं पीनी, आप चाय नहीं पीते, आप ये कह दो जी मैं बिल्कुल, आप एक गर्म पानी कर लाओ जी, थोड़ी चाय मैंने अवॉइड कर रखी है पर हाँ मैं पानी जरूर पीऊंगा, गर्म करके दे दो मेरे को, बढ़िया सा मजा आ जाएगा जी पानी पीकर। और फिर पीकर घुट क्या जी, आपने तो चाय से बढ़िया गर्म कर दिया, मजा आ गया पानी पीकर, ठीक है। चाहे आपको प्यास ना हो मेरे दोस्त, तब भी एक घूंट भरनी पड़े, पर पियो जरूर, क्योंकि कोई इंसान एक रिस्पेक्ट से लेके आया। उसके बाद में कुछ बेसिक चीजें, आप जिसके घर में बैठे हो
अब कई बार उनके घर में क्या होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे। अब वो घूमते रहते हैं, कई बार आपके आकर गोद में बैठ जाते हैं। अब हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको बच्चे लाइक नहीं करता, है ना? और वो बच्चा थोड़ा-सा वैसे भी हो रखा है नोजी-वोजी सी आ रखी है उसको, गंदे से कपड़े हैं। अब अगर आपने उसको भगा दिया, भाग यहाँ से, काम चल एक साइड। हाँ, तो उसके परिवार वाले क्या कहेंगे? अच्छा, हमारे बच्चों को भगा दिया इसने पास से। रिस्पेक्ट चाहता है ना हर इंसान। अगर आपने उसके घर में जाकर उसके बच्चे को भगा दिया, मेरे दोस्त वो आपके साथ में कभी नहीं आएगा। यस या नो? आपको बच्चे लाइक नहीं करते, अरे भाई आपने घर में थोड़ी लाना बच्चों को। बच्चों को प्यार से 2 बातें कर लो, अरे बेटा क्या है, क्या नाम है आपका, किस स्कूल में पढ़ते हो? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, ठीक है। तो 2 बातें करनी है आपने उनसे। उसके बाद में कई घरों में डॉगी रखते, कुत्ता रखते, है ना? अब कई तो इतना प्यार करते भाई, जब बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते अपने डॉग को। अब कई ऐसे खतरनाक खिलाड़ी हैं जो घर में घुसते ही और कुत्ता पास में आनी लात मार दी उसको। हम अपने कुत्ते को लात नहीं, अपना आईडी को लात मार दी भाई। अरे भाई कोई इंसान हो सकता है इतना प्यार कर रहा हो, इतना प्यार कि वो इंसान को कम और कुत्ते को ज्यादा प्यार कर रहा हो। आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि आप कुत्ते से प्यार करो, आप उसको उसको बस एक ही बात, जी थोड़ा सा मेरे को डर लगता है, एक बार अगर आप इसको बांध लो तो, और फिर बांधने के बाद 2 तारीफ कर दो। डॉग बड़ा प्यारा आपका, बड़ा कौन कौन सी नस्ल है ना? देखो ये लिखा हुआ मैडम ने कि हाँ यार मैं पेट लवर हूँ, ठीक है? तो ऐसे हैं यार, मैं खुद हूँ उस चीज में, मैं बड़ा प्यार करती हूँ। अब कई लोग उछलने लग जाते हैं, रे क्यों आ गया मेरे पास, भगाओ 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 इसको भगाओ। ऐसे नहीं करना यार, ठीक है? आप उनको पहले भाई, जिसको डर लगता है, होते हैं कई लोग जिनको भाई डॉग से डर लगता है, तो आप उनको रिस्पेक्ट से फिर उसकी तारीफ करके और बड़ा प्यारा है डॉग। उसके बाद में अब कई बार हम किसी के घर में जाते हैं, तो अब किसी के घर में भी जाकर कई बार बेड पे बैठ जाते हैं, बेड के ऊपर ना चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं बैठना। आप कहीं पर भी जाओ तो कोशिश करो, जरूरी नहीं आपके घर आप चेयर ही लेके बैठो। कई ऐसे घरों में पहुंच जाते हैं हम जहां चेयर होती नहीं, चाहे आपको नीचे जमीन पर अच्छे से बैठना पड़े, सारे मिलकर बैठेंगे। चाहे आपको किसी भी चीज पर बैठना पड़े, मुड्डे पे बैठना पड़े, छोटी मोटी उनके घर में वैसे बैठने की जगह है, एडजस्टमेंट करके बैठो। अरे सर कोई नहीं, बढ़िया पास पास बैठेंगे सर, प्यार बढ़ेगा, बातें मेरे को कमजोर लगाना पड़ेगा सर, आवाज ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। साथ में जाते हो आप लोग अपलाइन के, अब अपलाइन प्लान कर रहा है, ठीक है? ओके वेरी गुड मैम, स्मिता मैडम। अब आप कभी किसी के घर में जाते हो तो आप एक गड़बड़ क्या कर लेते हो, अपलाइन को बैठा लेते हो वहां पर, अपलाइन करता है प्लान, और आप वहां से फोन पर उठाकर फोन पर बातचीत करते करते बाहर निकल जाते हो। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखो अपलाइन किसके लिए आया, प्लान करने के लिए आपके लिए आया है, आपके साथ में आया तो आपके प्लान के लिए आया है। अब अगर आपने फोन उठा लिया तो भाई जो साथ में बैठा 100% वो भी फोन उठाएगा। अगर आप प्लान करने के लिए अपलाइन को लेके गए हो तो आप एक काम करो, आप उस बंदे को बोलो सर फोन को थोड़ा साइलेंट कर लो। आप उसके सामने पहले अपना फोन साइलेंट करो, उसको दिखाकर, और फिर उसका साइलेंट करवाओ, और वो उल्टा रखवा दो ताकि उसको दिखे ही ना कोई फोन आ रहा है। उससे इज्जत बढ़ती है, उसको ये पता चलेगा जो साथ में बैठा यार ये अपलाइन की बड़ी वैल्यू कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपका फोन आ गया, 2 बार फोन आया, 3 बार फोन आ गया बीच में, तो आप अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करके कि सर प्लीज, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट है, शायद 2 बार 3 बार फोन आ क्या मैं बात कर रहा हूँ, उससे सामने वाले को लगेगा कि यार कुछ काफी बड़ा इंसान है, देखो यार इनका कितना अच्छा मेल जोल है,
कि बिना कि अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है ये अपलाइन की, कि बात करके पूछ कर तब ये फोन उठाकर बाहर गए, तुरंत वापस बैठ जाओ। ठीक है, तो आपने छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वेरी गुड। उसके बाद में जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो आप किसी के घर में बैठे हो तो सबसे पहले आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। जैसे गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आप सामने वाले को अपना बनाओ यार। आपको आईडी सामने वाला कब देगा? देखो मेरे दोस्त, कोई भी इंसान पहले दिन ना तो प्लान समझ में आता, ना प्रोडक्ट समझ में आता। क्या हम पहले दिन किसी को रिजल्ट दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। क्या हम पहले दिन किसी को आईडी मतलब इनकम देते हैं क्या अकाउंट में? नहीं देते। पहले दिन क्या समझ में आता? बंदे को बंदा समझ में आता है। तो आप जहां पर भी जाओ, आपकी जो बातें हैं वो आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपकी बातों से इंप्रेस हो, आपकी बातें सुनकर इंप्रेस हो। कैसे? आप जब भी किसी के घर में बैठे हो, कैसा भी घर है यार, ठीक है, कई बार हम ऐसे घर में बैठ जाते हैं, सामने वाला ये कहता है कि यार जी मेरा तो थोड़ा सा कमजोरी घर है, थोड़े से हालात कमजोरी है, अभी बना नहीं है। ठीक है जी, मेरी तो कच्ची छत है। तो मेरे दोस्त, हम सोनभद्र की तरफ गए, वहां पर जो है वो घर बेचारों के आज भी कच्चे हैं, मिट्टी से बने हुए घर हैं। तो अपलाइन ने हमारे को सिखाया, जहां पर भी जाओ सामने वाले को ऐसा फील करवाओ कि भाई घर नहीं, आपका तो महल है। तो आप उनको फील करो, सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है आज लेंटर बेशक लोग डलवा लेते हैं, बेशक सर टुकड़ी की छत लगवा लेते हैं, इस जैसी ठंडक तो है ही नहीं उनमें। सर देखो ना, आपके यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एसी की जरूरत ही नहीं होगी आपको। तो इतनी ठंडक तो बड़े बड़े घरों में नहीं है सर। ताकि सामने वाले को अच्छा फील हो, आपकी बातें अच्छी हो, आपके निकलने के बाद वो एक बात कहे, यार यार प्लान क्या था, नहीं था, नहीं समझ। बंदा बड़ा जेन्युइन था, बंदे ने बात बड़ी जेन्युइन करी। समझ पा रहे हो आप? तो आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, हर चीज आपको इस तरीके से होनी चाहिए। भाई उनके घर में जैसे बच्चे हैं, उनकी तारीफ करो, कोई पेंटिंग है, माहौल बनाने के लिए, पॉजिटिव बात करने के लिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे को वहां पर एक पॉजिटिव ओरा कन्वर्ट करना है, एक पॉजिटिव ओरा बनाना है। जिस पॉजिटिव ओरे के बाद में सामने वाला इंसान हमारे पास बैठे और वो ये कहे, यार ये बड़े जेन्युइन आदमी, थोड़ी देर तो हम इनसे बातचीत करेंगे। डन है? क्लियर है? समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूं मैं। तो आपने छोटी इन बेसिक चीजों का बड़ा ध्यान रखना जब भी आप मीटिंग करने जाओ। और कोशिश किया करो, जितने भी फ्रेशर लोग हैं, जब भी आप अपलाइन के साथ जाओ तो आपके फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का। आप जब भी बैठो, जब भी आपका अपलाइन प्लान करे, तुरंत आप ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा लो। ऑडियो रिकॉर्डिंग का बेनिफिट ये है कि आप उस प्लान को बाद में भी सुन सकते हो, कि आप प्लान ने प्लान कैसे दिया, इम्यूनोडॉक के बारे में कैसे बताया, थंडर ब्लास्ट के बारे में कैसे बताया। अच्छा, सामने वाला इंसान कन्विंस कैसे हुआ यार? ओके, मैं देखता हूं कैसे कन्विंस हुआ, उस किस बात को लेकर वो, किसने हाँ भरी, पेमेंट कैसे निकाल ली उसने, अपलाइन की वो बातें क्या करी जिससे सामने वाले ने कहा ठीक है मैं पैसे लेके आता हूं। डन। तो आपने उन चीजों को रिकॉर्ड करोगे तो इजीली रात को कभी लीड लगाकर आप सुन सकते हो। देखो हमने बिजनेस ऐसे किया कि अब रिकॉर्डिंग करी, रात में कान में लगाकर कर लिया, या दिन में जो है हम काम कर रहे हैं उस टाइम पर हमने लीड लगाकर सुन लिया, या फिर चला के छोड़ दिया। अच्छा प्लान में, अच्छा ये बात यहाँ पर रख रहे थे, ये बात यहाँ पर, अच्छा इम्यूनोडॉक के बारे में ये दो नए पॉइंट और बताए हैं अपलाइन ने। तो आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा, ये इजी रहेगा, सीख आप बहुत जल्द सीख सकते हैं उसको। क्लियर है? और इमरजेंसी में अगर आप कहीं फंसे हो तो आप वहां से दो चार बातें सीखकर वहां पर आप बोल सकते हो। ठीक है? ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जो है हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए। चाहत है हमारी सबकी कि हम बिजनेस में जो है सक्सेस हो, कामयाब हो, कुछ बड़ा करें लाइफ में। मगर मेरे दोस्त छोटी छोटी चीजें हम जो है सीख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। आज इन पर हम ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। हम सब लोगों ने ड्रीम बना लिया, अपना सपना बना लिया। जैसे एक गोल पे चैप्टर हुआ था कि हमें गोल बनाना, तो आप सभी लोगों ने गोल बना लिया। अब सबसे मेन बात आती है कि जो गोल आपने बनाया उस गोल पर
आपने एक लिस्ट बनानी है, जिसका भी 1-2 दिन के अंदर ही आपको स्पेशल लिस्ट कैसे बनेगी, उसके ऊपर हमारी स्पेशल सेशन होने जा रहा है। तो आपके लिए बड़ा कारगर होगा। तो आप उस सेशन को देखकर समझना कि लिस्ट कैसे बनेगी। वो प्रॉपर आपको एक-एक चीज़ डिफाइन करके बाकायदा पीपीटी के माध्यम से बताएँगे। अब दोस्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि आप लोग लिस्ट भी बना लेते हो। कई होंगे इसमें जिन्होंने लिस्ट बनाई, मगर हम उस पे प्रॉपर इन्विटेशन नहीं कर पाते। इन्विटेशन करना नहीं आता है, और जब इन्विटेशन नहीं करना आता है तो हम अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को खराब कर लेते हैं, पूरे के पूरे सारे लोगों को खराब कर लेते हैं। बताने का तरीका जब सही नहीं है मेरे दोस्त, तो आपके लोग आप ही से पीछे हट जाएंगे। आपको यहां से बस टेक्निक आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए। कैसे? देखो दोस्तों, सबसे पहले कई लोग क्या होते हैं, मान लीजिए अब समिता मैडम मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मैसेज भी कर रहे थे शायद समिता मैडम। अब समिता मैडम हमारे बीच में है। समिता मैडम को अगर इनविटेशन करना है, इनको किसी को बुलाना है, या फिर इनको किसी के पास जाना है इस प्लान को लेकर। अब अगर ये उस इंसान से जिसके पास जा रहे हैं, मान लीजिए इनके बुआ जी का लड़का है, उनके पास ये जाना चाह रहे हैं, और उनसे इनकी बातचीत हुए 3 साल हो गई है, और अगर ये सीधा सीधा फोन करें और सीधा सीधा उनको बताएं, तो क्या वो इनके साथ ज्वाइनिंग होगा, या वो इनके बुलाने से सीधा सीधा आ जाएगा? डायरेक्टली कई लोग इनविटेशन ही गलत करते हैं। अगर किसी के साथ 3 साल 4 साल से अगर आपका रिलेशन ही नहीं है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो दोबारा से रिश्ता कनेक्ट करो, दोबारा से बातचीत स्टार्ट करो उनके साथ। सीधा अगर आप इनविटेशन करने जाएंगे, ठीक है, आपने उसका लिस्ट में नाम लिख लिया, ठीक है, लिस्ट में नाम तो लिख लिया, मगर उसको लिस्ट में नाम लिखने के बाद सबसे फर्स्ट उसके साथ रिलेशन बनाना है, उसके साथ बातचीत स्टार्ट करनी है। सीधा डायरेक्ट बिजनेस के लिए नहीं लेके आना है, सीधा डायरेक्ट बिजनेस की बातें नहीं करनी है। और इनविटेशन करने से पहले में दोस्त क्या ध्यान रखना है आपने, कैसे करना है इनविटेशन, आज उसके ऊपर चर्चा होगी। आप सभी लोगों ने, जो खासकर नए हैं, वो कई बार गड़बड़ करते हैं। कई बार मैं गोल्ड प्लेटिनम को भी गलत तरीके से इनविटेशन करते हुए देखती हूँ, गलत तरीके से इनवाइट करते हुए देखती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि यार देखो यार, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर ये गलती करेगा तो यार नेटवर्क तो गलती करेगा ही करेगा। समझो यार, देखो इनविटेशन में सबसे पहली बात, आप जिससे इनविटेशन कर रहे हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान है कौन। अकॉर्डिंग टू सामने वाला इंसान, बच्चा है, लेडीज है, जेंट्स है, जॉब वाला है, क्या कर रहा है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। अब कोई इंसान अगर जॉब वाला है और आपने किसी भी डे आप उसके पास जाना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कर क्या रहा है वो। अगर एवे ही चले गए तो मिलेगा ही नहीं वो। किसी भी दिन का समय मांगोगे तो कैसे देगा वो? तो सबसे पहले आप उससे बातचीत स्टार्ट करो। जैसे मैं अभी, समिता मैडम है तो समिता मैडम के माध्यम से ही बातचीत करके बताना चाहूंगी कैसे। अब समिता मैडम मेरे सामने है, तो मैं सबसे पहले समिता मैडम के पास फोन करूंगी। मान लीजिए बुआ जी की लड़की है, एनीथिंग जो भी है, वो हमारा कुछ रिलेशन है, तो मैं सबसे फर्स्ट इनके साथ बातचीत करूंगी। जो भी बातचीत अगर मेरी होती है पहले, तो वही हेल्दी बातचीत करेंगे हम। वही बातचीत करेंगे, तेरे मायके में क्या चल रहा है, अभी ससुराल में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम में आ रही है, सारी की सारी डिस्कस करेंगे। बच्चे किस क्लास में हो गए, अभी एग्जाम है क्या, क्यों, क्योंकि तो ये कॉमन सी है ये। मैडम जॉब पर तो नहीं है ना, हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ के साथ हाउस वाइफ वाली बातें करनी पड़ेंगी। अगर मैं जॉब की तरह मैं बातें करूंगी मेच्योरिटी वाली, तो इसको फीलिंग थोड़ी ना आएंगी मेरे साथ में। सबसे पहले समिता मैडम को मैं बातचीत करूंगी। बच्चों के तो एग्जाम चल रहे होंगे समिता मैडम, अच्छा यार, अजी इस टाइम पर तो बताओ यार, बड़ा स्ट्रेस वाला सीन हो जाता है घर के अंदर, है ना। बच्चों के यार एक फाइनल समय ऐसा हो जाता है ये, जहां पर सबका ध्यान ये हो जाता है बच्चों के ऊपर, बच्चे भी टेंशन में, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। चलिए, तो मैडम आप भी बड़े बिजी होंगे इस टाइम पर तो, है। तो ऐसे हमारे को इससे क्या करनी है, बातचीत करनी है। उसके बाद में सबसे फर्स्ट बातचीत करके फिर समिता मैडम से, और समिता मैडम और सुनाओ यार,
तो समिता मैडम 100% बात करते करते कुछ न कुछ तो बताइए। और हस्बैंड क्या चल रहा है, अरे कित पूछ लिया यार तूने, अरे जिंदगी झंड कर रखी यार, ये हो गया वो हो गया, ये परेशानी वो परेशानी, ठीक है, ये नहीं करता वो नहीं करता। फिर मैं क्या कहूंगी समिता मैडम, एक चीज तो है यार, रियली में बड़ी हिम्मत वाली है यार तू, यानी सपोर्ट सपोर्ट करूंगी मैं इसका। भाई कोई भी इंसान है यार, जॉब कैसी चल रही है, कोई जेंट्स है जो जॉब कर रहा है, ठीक है, अब जैसे बसंत जी हमारे बीच में, अब बसंत जी से अगर मेरी बातचीत हो रही तो मैं क्या बातचीत करूंगी, और बसंत सर क्या हाल है सर, कैसी कैसा काम चल रहा है आपका, अरे सर जॉब कैसी चल रही है आपकी। अब सर कहेंगे मैडम क्या जॉब चल रही है, टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतना प्रेशर चल रहा है, अब ये काम करो भी वो काम करो, बहुत ऊपर जो है प्रेशर दिया जा रहा है मैडम, ठीक है। अब वो तो ऐसी बात करेंगे बसंत सर, तो क्यों, क्योंकि जॉब पर है भाई, जॉब पर इनको बैठा कर तो नहीं खिला रहे होंगे वो, क्लियर है। अब बसंत सर के साथ अगर ऐसी बातें होंगी तो मैं क्या कहूंगी, बसंत सर रियली बता रही हूँ, बड़ी हिम्मत मार रहे हो यार, कहां से लेकर आते हो बसंत जी इतनी हिम्मत, कि घर भी साल रहे हो आप, ठीक है, जॉब पर इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, रियली में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो सर, बहुत मेहनती आदमी हो सर आप। अब बसंत सर ने बातें सुनी तो बसंत सर क्या कहेंगे, हाँ यार मैडम बड़ा फेवर ले रहे हैं, ठीक है। बसंत सिंह रियली बता रही हूँ, आपने इतने साल इतनी बड़ी मेहनत करके इतना इतना काम संभाल रहे हो, इतना डिपार्टमेंट संभाल रहे हो सर, सलूट है आपको। फिर भी आप इतने पॉजिटिव रहते हो, आपका मैं कई बार स्टेटस देखती हूँ, स्माइली फेस, क्या बात है सर। मैं तो आपसे ना सीखना चाहती हूँ, आप ये करते कैसे हो सर। मैं आप तो आपको मैंने इंस्पिरेशन मानती हूँ सर, कि मतलब सारी चीजें मेंटेन कर लेते हो आप, ठीक है, फिर भी स्माइली फेस, फिर भी घर के सारे फंक्शन वंक्शन सब कुछ अटेंड कर लेते हो। यानी हमारे को थोड़ा सा बड़ाई करनी है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दो थोड़ी सी यार, है, थोड़ा सा खुश कर दो, कौन नहीं चाहता। अब मैं आपको ये कह दूं, क्या बात है मैडम, आप घर का काम करके भी इतना यार सुंदर तैयार होकर रहते हो, अरे कैसे रहते हो, हमारी तो रैली निकली रहती है। तो यार सामने वाले खुश हो गए यार, मेरे को भी थोड़े गुरु मंत्र दे दो इस चीज के, कैसे कर लेते हो ये सारी चीजें, यस या नो। अच्छा मैम, न्यू मेंबर के लिए, मैडम न्यू मेंबर के लिए भी है, जब आप नए आदमी से बात कर रहे हो, बिल्कुल नए आदमी से बात कर रहे हो, तो आपने नए आदमी से बात करके भी, तो उसके उस हमारा ये क्या टैलेंट होना चाहिए, देखो हमारे अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, हम किसी अगर इंसान से बात कर रहे हैं, नए आदमी से भी बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में फर्स्ट कॉल पे हमारे को पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैंने बताया ना पहले कॉल पे, अब तो मैं इनविटेशन कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि पहला अगर नया आदमी है, जैसे अभी मैसेज डाला कि नए से कैसे बात करें, अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है तो सबसे पहले उस फ्रेशर के साथ लाइजन बनाओ। एक दिन में आप इनविटेशन नहीं करोगे, पहले आपको कुछ समय के लिए उसके साथ लाइजन बनाना होगा, उसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा, वो क्या काम करता है, वो कैसे लाइफस्टाइल जीता है, उसकी लाइफ में क्या है। जब आपको 2-4 बार उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, तब आप उसको इनविटेशन कर सकते हो, तब आप उसको इनवाइट कर सकते हो। अब उसको बाद में वाला प्रोसेस सेम रहेगा। फिर जो है मैडम के बारे में या सर के बारे में मैंने जैसे जाना, तो मैं बसंत जी को क्या कहती हूँ, बसंत सर रियली में आप बड़े मेहनती हो, बड़े आपको मैनेजमेंट आती है, और बसंत सर मेरा रियल है ना सर, ऐसा मन है कि एक दिन आपके साथ एक आपके पास में आऊं और मैं भी आपसे कुछ सीखूं सर, कि आप ये चीजें करते कैसे हो, मैनेज कैसे करते हो। तो सर कभी एक दिन में सर, कभी भी आपको पास, जब भी आप फ्री डे हो, आप थोड़ा सा निकालो सर, और मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। अगर आप उसके घर पे जाना है, अगर आप किसी से मिलने जाना है तो, ठीक है, मेरे को कुछ चीजें सर आपसे जाननी है। और सर आप बड़े टैलेंटेड हो, ये मेरे को पता चला है, और मैंने आपके बारे में काफी जानती, तो मेरे को कुछ चीजें अपने अंदर इंप्लीमेंट भी करनी है। और एक सबसे सॉलिड चीज है सर, कि मैं कोई चीज अपने लाइफ में शुरुआत करी है, मैंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने एक शुरू किया है, और मैं उसके अंदर आपकी राय लेना चाह रही हूँ, कि मैं उसके अंदर सही सेफ हूँ, मेरा कैरियर सेफ है या नहीं है।
आप थोड़ा सा अगर आप मेरे को गाइड करोगे तो सर मेरे को बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ का बड़ा अच्छा अनुभव है, आप दुनियादारी की ज्यादा नॉलेज रखते हो सर। तो आपने इस तरीके से उनको अपनी बात रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। रेनू मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है आवाज, क्लियर ओके, है। एक बार 1 मिनट के लिए करिएगा अटेंड, में 1 मिनट में आई। जी गुरु मैम, जी गुरु मैम। दोस्तों, अभी मैम के इतने अच्छे पॉइंट आपने सुन रहे थे कि भाई इनवाइट कैसे करें, और हमारा जो बिजनेस है इनवाइट ही करने का है। इनवाइट हम कई बार हिचक जाते हैं किसी को अपने बताने में कि क्या बताएं। तो ये जो पॉइंट मैम बता रही, इनविटेशन, इनविटेशन करने वाले ये नोट कर लेना आप सब, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इनविटेशन का है। कभी हम सेमिनार के लिए इनविटेशन करेंगे, कभी हम किसी फंक्शन के लिए इनविटेशन करेंगे, कभी किसी प्रोग्राम, बड़ा सेलिब्रेशन शो होगा उसके लिए करेंगे। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि हम किसी को अपने बिजनेस में इनविटेशन कैसे दें, कैसे उसको हम अपनी बात को रखें उसके सामने। और मैम ठीक बता रही थी कि हमने 10 साल से, 4 साल से, या बहुत सालों से अपने जिन भाइयों से, बहनों से या रिश्तेदारी में बात नहीं करते, और अचानक हम बिजनेस लेके पहुंचते हैं, तो ये गलत है। हमें उनसे बातचीत रखनी होगी, पहले एक कनेक्टिंग बढ़ानी होगी उनके साथ, फिर से बॉन्ड बनाना होगा, फिर अपने बिजनेस को रखो। फिर वो आपकी बात को भी सुनेंगे और समझेंगे और आएंगे भी। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार नहीं आते, बहुत आते हैं, लेकिन इनविटेशन करना सीख जाओ आप। सब आएंगे और वो ही आपको बना के चले जाएंगे। तो ये जो मैम बता रही हैं, ये वाले पॉइंट आप जरूर नोट किया करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई नोट कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो नोट कर रहे हैं। तो नोट करते रहा करो। और दूसरी, अभी मैम ने कहा ना कि अभी मनोज मैम ने हाथ उठा लिया है। एक बार हरीश सर मनोज मैम की सुन लो, हाथ पता नहीं बीच में क्यों उठाया मैम ने। हो सके तो अनम्यूट कर देना हरीश सर, आप तक आवाज आ रही है तो, नहीं तो फिर सुनेंगे। अभी रिव्यू नहीं ले रहे मनोज मैम, फिर रिव्यू लेंगे। अभी तो वही क्लास चल रही है अपनी, अभी शायद हरीश सर तक आवाज नहीं पहुंच रही अपनी। अभी हमारे जो सेशन चले हुए हैं ना दोस्तों, इनको बड़ी ध्यान से समझना है और फिर अपने बिजनेस में हमने लेके आना है। बहुत सी चीजें हैं और हमारे जो बिजनेस में हम किसी को बता नहीं पाते, बहुत से हैं। अच्छा, अब ये बात बताओ, तुलसी है डेंटो क्यों नहीं बता? चलो मैम आ गई हैं, तो वेलकम मैम, फिर से आपका एक बार क्लास में, जूम सेशन में वेलकम गुरु मैम। सो मच। तो डियर लीडर्स, हम इनविटेशन पे बात कर रहे थे। तो एक हम अभी जैसे मोस्ट ऑफ लोग गुरु मैम, वीडियो टेढ़ी दिख रही है आपकी। हाँ, मैंने जानबूझ के की है यार। अच्छा, ओके। हाँ, थोड़ा सा इश्यूज आ गया, पता नहीं अचानक से बैटरी का क्या हुआ। चलिए, तो अभी आप थोड़ा सा सुनना मेरे को, अगर वीडियोस क्लियर नहीं आ रही है तो सुन लेना। तो दोस्तों देखो, क्या मैं अभी हम इनविटेशन पे बात कर रहे थे कि किसी इंसान को इनविटेशन करो आप, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपने क्या बातें करनी चाहिए, किस तरीके से आपने वहां पर पकड़ बनानी है। तो आपने जो है उनके साथ में क्या करना है, फ्रेंडली बातचीत करनी है, आपने उनको अप्रिशिएट करना है, आपने उनको ये कहना है कि सर आपकी राय लेनी है मेरे को। आप एक चीज बताओ, ये इंडिया है मेरे दोस्त, आप यहाँ पर किसी से भी अगर मैं ये कहूं, इस मीटिंग में जो भी इंसान बैठा, एक बार अपने घर में किसी को कहना कि जी एक चीज के लिए मेरे को आपकी राय चाहिए, आप कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, मेरे से ज्यादा दुनियादारी की नॉलेज है, तो 1 मिनट में सामने वाला कहेगा बताओ किस चीज के लिए राय चाहिए आपको। ठीक है, कहेगा कि नहीं कहेगा? दुनिया देने के लिए तैयार है। तो आप उनको ये कहो कि जी एक बार मिलकर बैठकर आपके साथ डिस्कस करना है, एक मेरी जिंदगी का बड़ा अहम फैसला लेना है, मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है और उसके बारे में मैं जजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कितना बड़ा मेरा कैरियर है, आपसे मैं मिलकर उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या कैरियर है, कितना बड़ा हो सकता है। तो सामने वाला इंसान 100% वहां पर आपको समय देगा। और समय, एक इनविटेशन में एक चीज का ध्यान रखना, नोट कर सकते हो, इनविटेशन के दौरान 3 चीजें आपको कभी नहीं बतानी, नाम, काम और दाम। कई लोग ऐसे होते हैं
जो इनविटेशन में सीधा खोलकर बता देते हैं। इनविटेशन करेंगे कि जी एक कंपनी है और उस कंपनी में जो है बहुत आप जुड़ जाओगे, चेक आ जाएगा। मैं कई बार सोचती हूँ यार, इनका भगवान भला करे, कैसे होगा यार। मतलब सीधा सीधा भाई जबरदस्त कंपनी है, 16,000 रुपए लगेंगे, 18,000 रुपए लगेंगे, 300 करोड़ आ जाएंगे। अरे पहले दिन उसको कैसे बिलीव आ जाएगा कि ऐसे आ सकते, 300 करोड़ का प्लान है, 300 करोड़ आ जाएंगे। कई दिनों का देंगे जी, ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरी बहन है, इसको तो मैं बहन को तुझे बताना पड़ेगा। मैं कभी भी आप किसी को भी मिलने जाओ या अपलाइन को आप प्लान करवा रहे हो, उससे पहले सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए। वाई मेरे दोस्त? क्योंकि सब लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग वे में देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। अगर उनको आपने पहले ही बता दिया तो आपके जाने से पहले ही वो अपने दिमाग में क्या होंगे, बहुत सारी बातें रखे मिलेंगे। मैं कैसे मना करूं, मैं ये पॉइंट रख दूंगा, वो पॉइंट रख दूंगा। या फिर आपके जाने से पहले 10 लोगों को डिस्कस कर चुके होंगे कि भाई ऐसे ऐसे वो किसी ने कंपनी करी है और मेरे पास आ रहे हैं, तो 4 लोग उनको यार भाई तू मत फंस जान, है या नहीं है। तो कभी भी नाम काम और दाम कभी मत बताओ, ठीक है। उस ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप अपने अपलाइन को लेकर जाइए तो आप खुद प्लान कर, अगर आप अपने अपलाइन को लेकर जा रहे हो तो मेरे दोस्त आपको आपके अपलाइन के बारे में 100% एडिफिकेशन करके साथ में लेके जाना है कि आपके साथ में कोई आ रहा है, कौन आ रहा है। मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा रैंक के बारे में बताओ, क्योंकि रैंक के बारे में बताओगे तो वही बात आपने ओपन कर दी। और ये इस बिजनेस में लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त, जैसे आपने स्वेटर देखा होगा, स्वेटर का अगर एक धागा निकल जाता है तो उसको खींचते 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 पूरी स्वेटर खुल जाती है। अगर आपने एक हिंट कर दिया, मान लीजिए कोई भी इंसान इस मीटिंग में किसी को इनविटेशन करता है, सामने वाला कहता है, मान लो प्रीति मैडम मेरे को दिखाई दे रहे हैं और मैं प्रीति मैडम को इनविटेशन करती हूँ और ये कहती है अच्छा कोई नहीं आ जाना, पर ये बस ये बता तो कोई कंपनी है क्या। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा लूज पॉइंट छोड़ दिया कि कंपनी तो पूछ रही है, हाँ हाँ प्रीति मैडम बस कंपनी एक, कोई बात नहीं तू आ जाना। फिर ये तो बता दे यार प्रोडक्ट है या कैसे हैं, कितने क्या पैसे। आपने बता तो सारी चीजें दिया, अब उसको 16,000 रुपये ना मैं तो ना लगा पाऊंगी, मेरे पास तो नहीं है। कहीं फंस गए तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं हजारों विचार वो अपने मन में बुन लेगी, आपसे मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। आप ये देखो, कभी भी आप कोई भी पिक्चर देखोगे ना, पिक्चर फिल्म कोई भी फिल्म आती है, आज अभी फिलहाल जो है वो बॉर्डर 2 आई थी, कितना जबरदस्त उसको आने से पहले ट्रेलर आया उसका, क्या आया, आया ना। और उस ट्रेलर को देखकर माइंड सेट हुआ खतरनाक मूवी है भाई, देख कर आएंगे। सैयारा मूवी आने से पहले कितना खतरनाक ट्रेलर आया, कोई भी मूवी आने से पहले है, धुरंधर मूवी आने से पहले धुरंधर के देखो आप गानों के, ऐसे हिट गाने थे भाई, ऐसा लग रहा था भाई देखनी देखनी मूवी। ट्रेलर ट्रेलर आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। आपके इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके आपका इनविटेशन सुनने के बाद में सामने वाले को एक जिज्ञासा होनी चाहिए, मिलना है मिलना है मिलना है, किस लिए मिलना है नहीं पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, प्लान का डिस्कस करने जा रहे हो, तो आप उसको एक मैं रफली करके दिखा देती हूँ, ठीक है, प्रीति मैडम उनके थ्रू, कि मैं इनविटेशन करूं तो मैं प्रॉपर क्या इनविटेशन करूंगी। मैं एक इनविटेशन का एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। अब प्रीति मान लो मेरी रियल सिस्टर है, तो मैं प्रीति को, आप ये देखना, नाम काम दाम मैं तीनों चीजें नहीं बताऊंगी, और मैं इससे कैसे समय लूंगी, किस तरीके से समय लूंगी, मैं वो बात करूंगी। सबसे फर्स्ट, क्या प्रीति मैडम को वो कर सकते हैं अनम्यूट सर, हरी जी, एक प्रीति करके है मैम इसमें मीटिंग में।
प्रीति मैम, प्रीति। अगर नहीं है हरीश सर तो हम रेनू मैडम से बात कर सकते जी मैम। हैं। ओके, चलिए अब हम रेनू मैडम से ही बात कर रहे हैं। तो रेनू मैडम मान लीजिए मेरी सिस्टर है और मेरे को रेनू मैडम को इनवाइट करना है, तो आप एक फ्रेशर की तरह बात करेंगे, ठीक है रेनू मैडम? बिल्कुल जी फ्रेशर की तरह, ठीक है? आप मेरी रियल सिस्टर है, तो मैं रेनू मैडम से बात करूंगी। और बहन रेनू कैसी है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ बहन। और क्या चल रहा है रेनू? यो ही चल रहा है, घर का ही काम है सारे दिन, और तो क्या मकून है नया तो। अच्छा, सारा दिन वही है, झाड़ू पोछा घर में सब झाड़ू कुछ? पोछा बर्तन, बच्चा के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई यो ही चल रहा है। चलो यार, सारा दिन यही है ना, एक लेडीज का लिए तो यही काम बना है, बस झाड़ू पोछा, बच्चे संभालो, ये संभालो, वो संभालो। अब मैं बातों में इससे सारी बात करूंगी, ठीक है? सास कैसी है तेरी, ठीक है? बच्चे क्या कर रहे हैं, कम से कम 10-15 मिनट मेरी इसकी ये बात हुई, ठीक है? उसके बाद में मैं रेनू से बात करूंगी। और रेनू, अपना जो है इस संडे को रेनू कहाँ जा रहे हो आप? घर नहीं रहा करा जी, बच्चे की छुट्टी है, और छुट्टी उनकी भी रहो है, तो घर नहीं रहो, हाँ संडे में तो कितना जाते। अच्छा रेनू, इस संडे घर पे ही हो? बच्चे भी? हाँ बच्चे भी घर पे ही हैं। अब मैं रेनू से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछूंगी। मेरे को ये पता होना चाहिए घर में डिसीजन मेकर कौन है। अगर रेनू के बच्चे डिसीजन मेकर हैं तो मैं ये पूछूंगी, रेनू बच्चे घर पे हैं? रेनू खुद डिसीजन मेकर तो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं। हस्बैंड डिसीजन मेकर है तो मैं वो पूछूंगी कि वो घर पे है या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पूछूंगी, मान लीजिए रेनू मैडम के साथ में बच्चे डिसीजन लेने लगे, बराबर के बच्चे आ गए हैं, हर चीज में रोक टोक बच्चे करते हैं, तो रेनू यार बच्चे भी घर पे रहेंगे क्या संडे को? हाँ जी घर पे ही हैं, बालक भी घर नहीं रहा करा संडे ना तो। अच्छा बहन, बहुत बढ़िया। अच्छा रेनू, मेरे को है ना यार तेरे से कुछ बात करनी थी। मेरी बहन एक्चुअली है ना, मैं कुछ काम स्टार्ट करने के लिए सोच रही थी। तेरे को पता है कि आज हालात कैसे हैं, थोड़ा सा मेरे भी डाउन ही हालात हो रखे हैं। मैं भी बस सारा दिन घर में फंसी रह जाती हूँ, ठीक है? आपको अजीत का भी पता है, अच्छे ठीक है काम कर रहा है, पैसे आ रहे घर में, पर जो लाइफ सेट करने की हम सोच रहे थे ना, वो नहीं हो पा रही है। तो मैंने कोई पार्ट टाइम काम करने के लिए सोचा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा काम दिखा मेरे को। मेरे को लगा कि कुछ कैरियर हो सकता है उसके अंदर, बढ़िया कैरियर हो सकता है। वीकली इनकम देने की भी बात कर रहे थे वो, मगर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ, मैं थोड़ा सा डाउट में थी। अब रेनू मेरी बहन, थोड़ा सा यार तू मेरे से बड़ी भी है, तू मेरे से समझदार भी है, हर चीज में मैंने देखा है तेरा point of view अलग था, देखने का नजरिया, तू पारखी नजर है यार रेनू तेरी, ठीक है? तू मेरे से ज्यादा बाहर शहर में रहती है, मार्केट में रहती है, ठीक है? बच्चे तेरे बड़े हो रखे हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी ना, एक है ना कंफर्ट फील नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को लग रहा है अगर तू गाइड करेगी ना तो मेरे को 100% सही गाइड करेगी, और तेरी गाइडेंस से मेरा काम चल जाएगा यार। तो संडे को रेनू, क्या आप और मैं मिल सकते हैं क्या? देखी बत मैं ना बता सकती, एक बार देखूंगी, टाइम ना मिल लिया तो, और बाकी टाइम होगा तो मैं जरूर फोन कर लूंगी, बता दूंगी। आप फोन कर लियो संडे में। ठीक है, देख रेनू सुन, मैं क्योंकि है ना, देख मैं तो तेरे को दे दूंगी टाइम, मगर है ना जिस इंसान ने मेरे को बताया था ना रेनू मेरी बहन, उस इंसान से मेरे को एक बार टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो तू मैं अपने बच्चे से पूछ कर मेरे को बता दे। तेरे को जब भी टाइम होगा ना मैं तभी आऊं, क्योंकि मेरे को सामने वाला कंफर्ट पे छोड़ना है। सामने वाले इंसान को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सामने वाले को सबसे पहले तो इतना अच्छा फील करवाऊंगी, इतनी अच्छी बात है कि तू मेरे को अच्छा गाइड कर सकता है, तेरे ऊपर भविष्य डिपेंड है मेरा, जिससे वो अब नहीं तो अगले संडे तो मेरे को टाइम दे। कोई नहीं रेनू, इस संडे नहीं तो प्लीज मेरी बहन अगले संडे एक बार बात कर और देख, अगर हो तो मैं एक बार आना चाह रही थी। मैं एक बार मेरी तेरी बहन के लिए यार तू टाइम ना निकाल पाएगी रेनू यार? ना निकाल दूंगी, कद्दे आ जाइए, संडे की बात है, जब टाइम हो ना आ जाइए, फोन कर कर, अपना ही घर है। ठीक है यार, दे तने दिल खुश कर दिया। अब मेरी आधी टेंशन तो रेनू ऐसे ही खत्म होगी जब तुमने ये कह दिया ना कब भी आ जाइए। तो चल बच्चे भी होंगे ना मैं जब आऊंगी, ताकि यार मेरे जो है
तेरे बच्चे है ना मेरे को रियली में जब भी करते हैं मासी मासी और बढ़िया बातें बताते, जब भी उनके साथ बैठती हूँ तो मेरे को बताते कि देखो मासी ऐसे करोगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, ऐसे करोगे, बहुत गाइड करते हैं। तो इसमें भी वो पक्का गाइड कर सकते हैं, जब आप सब मिलकर मेरे को गाइड करोगे तो पक्का अच्छा बिजनेस जाएगा। तो ठीक है, तो मैं संडे को ही ले लेती हूँ फिर इस संडे को टाइम, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे साथ में, बिल्कुल बताओ। हाँ मेरे साथ में ना एक और आएंगे, एक मैडम आएंगी, काफी बड़ा जो है ना वो उनका ओहदा है। और वो मेरे पास आए थे ना तब देखा था मैंने, इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे लोग उनकी, उनसे तो मिलने के लिए लोग तरसते हैं। पर उन्होंने ये कहा था कि संडे को उनके पास टाइम होता है और वो मेरे को दे देंगे। वो कह रहे थे कि आप कर सकते हो मैडम बहुत अच्छे से, तो आप ठीक है मैं आपको टाइम दे दूंगी। तो रेनू, मैं कल संडे है और कल मैं करेक्ट 11 बजे तक मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगी। और 11 बजे वो अब जो मेरी आएगी ना, जो मेरे साथ आएंगे मैडम, वो बहुत सिंसियर है, काफी बड़े हैं। बस इतना ध्यान रखना मेरी बहन रेनू, चाय नहीं पीते वो, ठीक है। चाय वाय नहीं पीते, कुछ कॉफी पी लेंगे। कॉफी बनाना ना, कॉफी मंगवा लेना, मैं ले आऊं। आ जाओ वो भी आप, कॉफी सब पी, दे देंगे, जो अच्छा लगेगा वो देंगे, अपना ही तो घर है। मजा आएगा यार। है रेनू, मैं रियलिटी में बड़ी कॉन्फिडेंस हूँ, कल मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्न आएगा। ठीक है, कल 11 बजे मिलते हैं, ठीक है रेनू। जी जी, टाइम तो इंतजार रहोगा, कदे टाल टूल कर दे, जरूर ना आइयो। पक्का 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 100%। और कुछ छका कर अब जाइयो, हमने पीर बच्चा ने भी। अब ऐसे करके हमको क्या करना है, इनविटेशन करना, सामने वाले से समय लेना है। ओके, अभी सही आवाज आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा। जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। हमें इस तरीके से सामने वाले से समय लेना है मिलने का, और सेमिनार में बुलाना है तब भी हम बातें यही रख सकते हैं, बस उस समय पर सामने वाले को हमने इनवाइट करना है। और एक बीच में आया था, उसका मैं जरूर आंसर दूंगी कि अगर बिल्कुल ही नया आदमी हो और अगर आपको उसको सेमिनार में बुलाना है, लाइजन आपके बनाने में आपको लगेगा कि टाइम लगेगा, तो मैं सेमिनार में इनवाइट कैसे करूं, मैं उसकी भी आपको बता देती हूँ। कि एक बिल्कुल न्यू पर्सन है, आपको पार्क में मिला है, ठीक है, तो आप उसको कैसे इनवाइट कर सकते हो, तो आप उसको कैसे इनवाइट कर सकते हो वो भी सुनिएगा। सबसे पहले अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट किस पे बात करेगा, पार्ट टाइम के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप पार्ट टाइम के ऊपर लेकर आओ कि सर आप अपना स्कूल भी करते रहो, स्कूल के साथ साथ में पार्ट टाइम के आपको बेसिक जो है, आपको छोटी छोटी जो नीड होती हैं वो आपको घर वालों से नहीं मांगना पड़ेगा, और आपको यहाँ से पार्ट टाइम आप इनकम अर्न कर सकते हो। हमारे पास एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर। तो आप हैं, हमने एक संडे को बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखा है रोहतक के अंदर, और वहां पर सर काफी बड़े बड़े लोग आने जा रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया के अंदर एक चीज फैलाते हैं कि जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो, ऐसे काम करो जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप खुद भी अपने घर में खुद भी काम, मतलब अपने जॉब अपने स्टडी को करते करते काम कर सकते हो आप। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं सर। तो एक ऐसा सेमिनार बनाते हैं, वो ऐसा सेमिनार क्रिएट करते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे आकर अपना कैरियर लगाते हैं। और आज हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं सर, जैसे हिमांशु सर जैसे बच्चे, जिन्होंने फोटो दिखाऊंगी मैं उस समय पर उसको, देखो सर ये हमारे साथ में हिमांशु सर है। और एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास, जिस अपॉर्चुनिटी में ये आए और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्होंने एक गाड़ी क्रिएट करी सर, आज गाड़ी अचीव कर रहे हुए हैं सर। आज गाड़ी से जाते हैं, मैं कंपनी में नाम नहीं बता रही हूँ कंपनी का, मैं काम नहीं बता रही हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मैं दाम नहीं बता रही हूँ, पैसे लग रहे हैं यहाँ पर, ध्यान करिएगा, मैं इन तीनों चीजों नहीं बता रही हूँ। अगर मेरे पास कोई हाउस वाइफ है, अगर वहां पर कोई हाउस वाइफ है तो मैं उसको क्या कहूंगी, अरे मैडम हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ रोहतक के अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे दिग्गज लोग आएंगे जो कि आपको घर बैठे कैसे आप वर्क कर सकते हो 10 20 30 हजार रुपए महीना, क्योंकि एक हाउसवाइफ 10 20 30 हजार रुपए महीना पार्ट टाइम में घर बैठे कमाने के लिए माइंड सेट रखती है। तो हम उसको अगर 300 करोड़ बताएंगे वो फैल जाएगी भाई साहब वहीं पर, उसको लगेगा कुछ ड्रामा है, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। तो छोटी सी इनकम बतानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स को भी आप बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बता सकते हो। कोई जॉब वाला है तो आप उसको बताओ कि सर आप जॉब को करते करते
आपको भी पता है कि सर मैंने भी, आपने भी 10-15 साल हो गए और मैंने भी, मेरे छोटे हो आप तो आप बताओ, मेरे फादर ने भी सर बहुत साल नौकरी करी है और मेरे फादर ने मेरे को कहा कि बेटा मैंने तो अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी के इतने साल नौकरी में लगा दिए, ठीक है, मैं नहीं चाहता बेटा कि तू केवल नौकरी नौकरी में कर, तू पार्ट टाइम कोई काम स्टार्ट कर, बिजनेस स्टार्ट कर जहां पर अच्छी इनकम आए। तो सर हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जहां पर आप जॉब में एक महीने में एक सैलरी लेते हो, मगर एक ऐसा काम है जो महीने में 4 बार इनकम आपको देता है, और वो भी आप अपनी मनपसंद समय लगा सकते हो, जब आपको लगे, सुबह दोपहर शाम, हफ्ते में 2-4 दिन, जैसा आप काम करोगे सर वैसी आपको इनकम अर्न हो जाएगी। तो हम इस संडे को सर प्रोग्राम रख रहे हैं, ये लीजिए इनविटेशन कार्ड सर, और सर आइएगा जरूर। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारे लोगों को मिलवाऊंगा जिन्होंने सर पार्ट टाइम के अंदर काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं, 30-40 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो इनकम आप डिफाइन कर सकते हो, उस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे को इनविटेशन करना चाहिए। बस मैं फिर दोबारा से कहूंगी, 3 चीजें हमारे को नहीं बताना है, नाम काम दाम। अगर आप किसी से बात कर रहे हो पहली बार, क्योंकि दोस्त ऐसे आप लिस्ट खराब कर लेते हो, सबसे बड़ी बात है, सबसे गलत, कि आप फोन कर करके बता कर आपने लोगों को पहले ही बता दिया, फिर आप लाइन को लेके जा रहे हो तो सामने वाला फोन ही ना उठाता, आप कहते हो जी फोन तो उठा ही ना रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसको लग रहा है कि मैं फोन उठाऊंगा, ये बंदा मेरे पास आएगा, ये कंपनी के बारे में बताएगा और मैं मना कर नहीं पाऊंगा, तो इससे बढ़िया मैं मेरा समय वेस्ट ना करूं। कई बार आपके खुद के रिलेटिव फोन नहीं उठाते, वो वजह ये है कि वो आपको सीधा सीधा मना नहीं कर पाते, आपने उनको पहले ही बता दिया है। यस या नो? कई आपके घर वाले भी, अरे अपलाइन जाएगा, अपलाइन प्लान करेगा, जब अगर आपने अच्छे से इन्विटेशन किया है 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, चाहे प्रोडक्ट लेता हो। पर अगर आपने पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो उनका माइंड सेट हो गया, वो फोन भी नहीं उठाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद होगा है कि आपको आज इनविटेशन का चैप्टर समझ में आया होगा, इनवाइट कैसे करना है वो समझ में आया होगा। एक लास्ट और बताती हूँ, कई बार हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंटों को कैसे इनवाइट करना होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कभी भी प्रोग्राम होता है तो कब कहते हो कि जी पेशेंटों को कैसे बुलाए, ठीक है, काम के लिए तो हम लोगों को बुला लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर सेमिनार में पेशेंट आता है वो 100% लेके जाता है, पक्का ले, ज्वाइनिंग करे ना करे कोई, पर पेशेंट जरूर लेकर जाएंगे। क्यों? कैसे? आपने बताने का तरीका कैसे हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग डॉक्टर बोल देते हैं, नहीं मेरे दोस्त, कभी इनविटेशन में डॉक्टर का वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसे इंसान को इनवाइट करना है जो बीमार है, तो सबसे पहले जाओ उससे बातचीत करो, नॉर्मल बातचीतों के अंदर आप उसको कहो कि मैडम, कुसुम मैडम, आपको जो है वो हेल्थ वाइज इशू चल रहे थे, क्या आप प्रॉपर हुआ आपको आराम? अब आप कोमल कुसुम सामने से कहती नहीं मैडम, कहाँ आराम हुआ, अभी भी इतनी दिक्कत, अभी भी दिक्कत, अभी भी दिक्कत। फिर आपने कुसुम को क्या कहना है, कुसुम मैडम सच में मैं आपके घर में इसीलिए आई हूँ, जैसे आपको प्रॉब्लम थी, इसको टेक्निक बोलते हैं बिजनेस की, जैसे आपको प्रॉब्लम थी ऐसे ही हमारे किसी जान पहचान में भी एक को प्रॉब्लम थी, और उसने कोई दवा ली है, कोई आयुर्वेदिक दवा है, बहुत जबरदस्त उसको रिजल्ट आया है, इतना अमेजिंग रिजल्ट आया। तो मेरे को उसको देखते जब उसने बताया कि मेरे को ये बीमारी ठीक हुई, मेरे को कुसुम का नाम याद आया कि यार कुसुम भी बड़ी बीमार रहती है, चलो क्यों नहीं मैं कुसुम को बताती हूँ। अब कुसुम कहेगी कौन डॉक्टर है, कहाँ से डॉक्टर है, तो कुसुम इतना तो पता नहीं, पर वो ये कह रहे थे कि हम इस संडे को प्रोग्राम कर रहे हैं भिवानी के अंदर, और भिवानी के अंदर प्रोग्राम कर रहे, तो कुसुम यार भिवानी में आप रहते हो, भिवानी में प्रोग्राम हो रहा है, और उन्होंने कहा था कि जो है ये चार्ज लेते, जैसे कुसुम हम डॉक्टर के पास जाते हैं 500,000 रुपए की 1 मिनट में पर्ची काट देता है, वो फ्री में देखते हैं और देखने का कोई चार्ज नहीं लेते, डायग्नोस करने का कोई चार्ज नहीं लेते। और वो बड़े आयुर्वेदा के काफी बड़े बड़े दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो कई कई साल हो गए उन्होंने आयुर्वेदा में काम करते हुए, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बीमारियों को कवर किया है। ये ले लो, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोले कैंसर जैसी बीमारियों में रिजल्ट है उनके, थायराइड जैसी बीमारियों में रिजल्ट है, HIV के अंदर रिजल्ट आ रखे हैं, कमाल जी, कमाल धमाल रिजल्ट है उनके। आपकी तो बीमारी कुछ भी नहीं है, ऐसी बीमारी को तो ये कहते जी हो जाएगा आराम, कोई दिक्कत नहीं है।
पर कुसुम मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बहन कि अगर आप चलोगे तो पक्का आपको रिजल्ट आएगा। चलो लेंगे नहीं लेंगे बाद की बात है। कुसुम मिलने में क्या जाता है यार? एक बार मिल तो सकते हैं। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी दिखा लूं और चल तू भी दिखा लेना, दोनों बहन चलकर दिखा कर आते हैं। ठीक है? अगर समझ में आएगा तो ले लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वापसी आ जाएंगे, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। अब उसके अंदर मैं कुसुम को तैयार करूंगी। ठीक है? तो हमने इस तरीके से अलग-अलग टाइप के इनविटेशन जो होते हैं, वो हमारे को आना चाहिए, उस तरीके से बात करनी आनी चाहिए। रिजल्ट तो आएँगे मेरे दोस्त, लोग तो आएँगे, लोग मिलने का टाइम भी देंगे, फ़ोन भी उठाएँगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों टाइम हो चुका है अभी, थोड़ा-सा 2-4 लोगों का रिव्यू लेते हैं कि आज का सेशन में कुछ समझ में भी आ पाया है क्या आपको? तो जिसको भी रिव्यू देना है मैं हमेशा कहती हूँ कि यार अपलाइन की नजरों में आप तभी आओगे कि आप मीटिंग ले रहे हो, कि हमेशा आपका हैंड रेज होना चाहिए कि अपलाइन को भी लगे यार हाँ यार मेरी टीम जो है वो लेती है हमेशा रिव्यू देखते हैं, वो समझते हैं, इस चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो चलिए नए नए लोगों से एक बार कोशिश करो, नए नए लोगों से कुछ रिव्यू लेने की।